हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा, विश्व का पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है एनिएक। अब इसी एनिएक का आपसे आविष्कारक के बारे में पूछ रहा है। तो इसके आविष्कारक जो हैं वो हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, जॉन विलियम मोजली के द्वारा एनिएक कंप्यूटर बनाया गया था। और इनके साथ में एक और नाम आपको याद रखना है, जेपी एकरट। जेपी एकरट जो थे वो इनके साथ में थे, कभी कभी इनका नाम भी दिया जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद में रखना है। एनिएक के अगर निर्माण वर्ष की बात करें तो 1946 में इसका निर्माण होता है। और बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। नेक्स्ट है, वर्तमान स्वरूप का विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए, मार्क फर्स्ट। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, वर्तमान स्वरूप का विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो वो हो जाता है मार्क वन। और इसी प्रकार आपसे पूछ रहा है कि पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र यानी कि कंप्यूटर के बारे में ही पूछ रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? मार्क वन। अगर इसके निर्माण वर्ष की बात करें तो 1937 से 1944 के बीच में इसका निर्माण वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कहता है भारत में निर्मित भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में निर्मित भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो हो जाएगा परम 8000। परम 8000 का क्या था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और भारत में निर्मित भारत का सिंपल पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर कौन सा था, तो वो हो जाएगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं, कहता है कंप्यूटर के संदर्भ में पीसीबी का क्या अर्थ है? तो पीसीबी की जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर के संदर्भ में बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है वो पीसीबी का अर्थ होता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, कहता है 31 मार्च 2018 को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन है? तो 2018 तक भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यूष जो कंप्यूटर है वो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर था 31 मार्च 2018 तक। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है। और अगर बात करें विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की, तो वो हो जाएगा फ्रंटियर। और उसके बाद में ये कहाँ का है? तो ये अमेरिका का है। और दूसरे नंबर पर किसका आता है? तो दूसरे नंबर पर जो जापान का फुगाको कंप्यूटर है, जो फुगाको सुपर कंप्यूटर है, वो दूसरे नंबर पे आता है। इस प्रकार से आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट है, द्विआधारी पद्धति में 1 किलोबाइट यानी कि केबी बराबर होता है। तो 1 केबी किसके बराबर होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट के यहाँ पर 1 केबी होता है। इसके बारे में भी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पद्धति पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो तीसरे थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर की कौन सी इस्तेमाल किया जाता था इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समेकित परिपथ यानी कि जो आईसी है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था ना तीसरी पीढ़ी में, तो वही यहाँ पर पूछ रहा है, जिसको हिंदी में समेकित परिपथ कहा जाता है। आईसी चिप का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में किया जाता था। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों यानी कि डेटा का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो सीधा टेलीफोन लाइन से जो कंप्यूटर में जो आंकड़े भेजे जाते हैं वो किसके द्वारा भेजे जाते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम। और ये मॉडेम इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ये आपको याद में रखना है। नेक्स्ट पे चलेंगे, कहता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं। तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, मल्टीटास्किंग उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, आईसी के वर्गीकरण का आधार है। तो आईसी चिपें जो होती हैं उनका वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर आईसी चिपों को बांटा जाता है। और बात करें कि जो
अ, ये आईसी चिप है, ये किससे मिलकर बनी होती है? तो ये ट्रांजिस्टरों से भी मिलकर बनी होती हैं और ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर ही आईसी चिपों को यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इंटरनेट को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य है वो है डेटा या सूचना का विश्लेषण करना, बिल्कुल सही। डाटा या सूचना को प्रोसेस करना, बिल्कुल सही। डाटा का या सूचना संग्रहित करना, बिल्कुल सही। तो देखिए डाटा को यानी कि डेटा को एनालिसिस करना भी, प्रोसेस करना भी और स्टोरेज करना, ये तीनों ही कार्य किसके होते हैं? तो कंप्यूटर के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, कहता है डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप जो छपाई है अ, उसके लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो आमतौर पर उसके लिए ऑप्शन नंबर बी लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है एग्जीक्यूटिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट पे चलेंगे, कहता है ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? तो ब्लूटूथ जो तकनीक है उसका क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य है वो है ऑप्शन नंबर बी उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है वाईमैक्स किससे संबंधित है? तो जो ये वाईमैक्स है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संचार प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस वाईमैक्स की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसका पूरा नाम हो जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट पे चलेंगे, कहता है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस में किया जाता है? तो इसको प्रीवियस वीडियो जो कंप्यूटर की थी उसमें देख चुके हैं। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए बिट्स में कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? और अगर बात करें डब्ल्यू की, इसका पूरा नाम हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको ध्यान में रखना, इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछी जाती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम हो जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर्स ली के द्वारा डब्ल्यू का आविष्कार किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ना आए तो डिसलाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।